नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक और हॉरर कहानियाँ लाए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। ये कहानियाँ बात करीब 10 साल पहले की है। मेरी उम्र 20 साल की थी। उस समय मैं कॉलेज का छात्र था। गर्मी का समय चल रहा था। कॉलेज में गर्मी की छुट्टी हो गई थी। दोस्तों के साथ मिलकर नेपाल घूमने का प्लान बनाया। बाइक मेरे पास ही एक थी। मेरे दो दोस्तों के पास बाइक न होने के कारण मेरे ही बाइक पे दोनों चलने के लिए तैयार थे, छुट्टी मनाने के लिए। हम लोग काफ़ी खुश थे कि हम लोग घूमने जाने की खुशी थी। जर्नी हम लोग का स्टार्ट हुआ जाने का। तैयार होके हम लोग निकले। आगे निकलने के बाद बस 10 किलोमीटर नेपाल पड़ने वाला था। वहाँ एक गांव छोटा सा लक्ष्मीपुर पड़ता है, जंगलों के बीचा बीच। दिन के करीब 12 बज रहे थे। हम लोगों की गाड़ी की स्पीड 55 से 60 की होगी। तभी मैंने और मेरे दोस्तों ने रोड पे कुछ आदमी को क्रॉस करते देखा। गाड़ी हल्का स्लो की और हॉर्न बजाना शुरू कर दिया मैंने। तभी एक लड़की वहाँ अचानक आके साइकिल पे खड़ी हो जाती है, बीचों बीच सड़क पे। ये देखकर मैंने फिर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, मानो ऐसा कि उसे हॉर्न सुनाई नहीं दिया हो। मैंने सोचा कि बगल से होके निकल लूँगा, पर जैसे ही बगल से मैंने निकला, वो साइकिल बढ़ा के आगे की तरफ बढ़ गई। तब तक मेरी गाड़ी की स्पीड 55 से 60 होने की वजह से उसको टक्कर दे मारी और मैं रोड पे गिर गया। रोड के साइड में गिर गई। मेरा हाथ छिल गया। मेरे दोस्तों को भी चोट लगी और उसका साइकिल पीछे से थोड़ा सा डैमेज हो गया। लड़की उठी और मुस्कुराना शुरू कर दिया। हम लोगों ने अपना मलहम पट्टी कराया और लड़की का साइकिल बनवाने के लिए कुछ पैसे दे दिए और आगे जाने के लिए हम लोग निकल पड़े। 1 घंटे के बाद जब हम लोग अपने जगह पे पहुँचे तो वहाँ एक होटल था। ये बात हम लोगों ने उस होटल वाले को बताई तो होटल वाले ने कहा वो कोई लड़की नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। ये सुनकर क्यों एक मन में डर सा हो गया। हम लोगों ने फिर सोचा कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों ने वहाँ से फिर रिटर्न घर की तरफ निकल गए। जैसे तैसे करके घर के तरफ हम लोग पहुँच गए। तभी कुछ दिन बाद ठंड का मौसम चल रहा था। हम लोग के गांव के वार्ड पार्षद इसी शादी समारोह में नेपाल बॉर्डर के पास गए हुए थे। शादी बहुत अच्छी से मैनेज करने के बाद घर पे चलना चाहते हैं, तुम लोग को चलना है तो चलो। वो लोग बोले कि कल सुबह चलेंगे। सुबह जब 4 बज जाएगी उसके बाद चलेंगे। रात का समय है और घना जंगल है, जाना ठीक नहीं होगा। ये कहकर दोस्तों ने उनको मना किया। अगली सुबह काम होने के वजह से वो उनकी बातों को इनकार कर दिए और रात को ही निकलना उचित समझा। शादी का माहौल था, थोड़ा सा ड्रिंक भी लिए थे। रात का समय था, कोहरा बहुत ज़्यादा था। घना जंगल, काफ़ी ज़्यादा डरावना जंगल था। जैसे ही गाड़ियाँ स्टार्ट किए तभी उनकी सामने से एक बिल्ली रास्ता क्रॉस कर दी। पर जमाने में अंधविश्वास को कोई मानना नहीं चाहता। ये भूत प्रेत क्या होते हैं उस पर विश्वास करना मुश्किल है। उस बात को इग्नोर करके वो आगे बढ़ना शुरू कर दिए। कुछ दूरी पे निकले हुए थे। जैसे ही लक्ष्मीपुर गांव के पास पहुँचे, वहाँ से एक मोड़ कटती है जो पूरा घना जंगल पड़ता है। जंगलों के बीच एक मोड़ है। वहाँ पे उनके सामने कोई औरत रोड पे खड़ी दिखाई दी।
तभी उसको बचाने के चक्कर में ब्रेक फेल हो जाता है और उनका एक्सीडेंट एक पेड़ में जाकर टकरा जाता है और गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। और जो भी पेड़ में टहनियाँ निकली हुई थी वो गेट के शीशा को फाड़ते हुए उनके सीने में जाके हल जाता है और वहीं पे उनकी मौत हो जाती है। उस रास्ते में ये पहली घटना नहीं थी, उस रास्ते में घटनाएं होती रहती हैं। उनको चुड़ैल ने मार दिया। उस जंगल में रात के समय जाना बहुत ही खतरनाक होता है। अगर चुड़ैल नहीं मारी, कोई जंगली जानवर आदमी को मार देता है। काफ़ी ही डरावना जंगल है, जो कि भारत और नेपाल मिलने वाला NH 727 वो रोड काफ़ी ज़्यादा डरावना है। रात में जाना